जय हिंद मेरे प्यारे भाई। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग मेंसुरेशन के 6 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल है। समचतुर्भुज के आकार के कितने टाइल है? 3000 टाइल है। ठीक है, और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर की लंबाई के है। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने में व्यय, यानी फर्श को पॉलिश करने में कितने पैसे खर्च हुए हैं उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से पहले देख लीजिए, दो विकर्ण दिया हुआ है, यानी D1 का मान दिया हुआ है कितना? 45 सेंटीमीटर, और D2 का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, D1 और D2 दोनों का मान दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल 3000 टाइल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे। सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मेरे भाई सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कितना है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू, यहाँ पे कितना है? D1 का मान 45, D2 का मान कितना है? 30, 30 रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई, ये चूंकि एक टाइल का है, ठीक है, और यहाँ पे टाइल्स कितने हैं? 3000 टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिए। ठीक है, चलिए अब एक टाइल में टोटल 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें पैसा लग रहा है। ठीक है, तो टोटल 3000 टाइल है। ठीक है, और 3000 टाइल में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 से गुना करेंगे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखना है मेरे भाई कि यहाँ पे देखिए 4 प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो या तो हमको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करने का। तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो हमको 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 से भाग दे देंगे। इधर 100 से भाग देंगे 45 में, और इधर 30 में 100 से भाग देंगे। ठीक है, भाग दे दिए। चलिए अब काट लेते हैं, यहाँ से 2 से 2 जीरो को काट लेते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 2 दूनी के 4 काट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ बच कितना गया? 45 इंटू 3 इंटू ये वाले 3 और इंटू 2। अब यहाँ से अब इसमें गुणा करेंगे, 45 दूनी के 90, 27, और यहाँ पे हो जाएगा 81, 27 के 81, यानी टोटल 810 रुपया का व्यय हो रहा है। ठीक है, यानी टोटल 810 रुपया का खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सटीक उत्तर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए मेरे भाई, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, देखिए कहा गया है मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समानांतर है और लंबाई में 2 गुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबाई दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या है? चलिए देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अगर सड़क की लंबाई x है तो नदी के साथ लंबाई वाली भुजा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, यानी ये जो 2x दिया हुआ होगा, है ना, दिया हुआ है, इसका मान पूछा है हमसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए आते हैं हम सॉल्यूशन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? समानांतर चतुर्भुज के बीच का ये इस खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर, यानी समबलम खेत कैसा है? ये कैसा फिगर है? समबलम है ना, तो हम समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? तो 1/2 इंटू सब समानांतर भुजाओं का योग आगुने हाइट, यानी यहाँ यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं होता। 1/2 इंटू समानांतर समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, आगुने हाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर, सॉरी, नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समानांतर है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लिखा गया है। ठीक है, नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समानांतर है, ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में
समानांतर, ये सड़क के साथ वाली भुजा और ये नदी के साथ वाली भुजा, दोनों भुजा आपस में समानांतर है, ठीक है। और कहा है और लंबाई में दुगुनी है, और लंबाई में दुगुनी है। अगर मान लीजिए इसको हम अगर x मानते हैं, अगर इसको हम x मानते हैं टोटल, तो ये नदी वाली भुजा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे 10,500 मीटर हमको दे रखा है, ठीक है। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इधर लगा देंगे 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा कितना है, एक x है और एक 2x है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 2x, ठीक है। अब यहाँ पे गुने हाइट कितना दे रखा है, हाइट ये देखिए, हाइट कितना दे रखा है 100 मीटर, हाइट कितना दिया है 100 मीटर, तो यहाँ पे 100 रख लिया, ठीक है। चलिए अब काटते हैं, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 105 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 और 2 में 1 से गुना करेंगे 210, ठीक है, बराबर x में 2x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब चलिए यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 210 अब बट्टे के 3, यानी 3 सत्ते 21, यानी x का मान कितना निकल के आ गया हमको 70 निकल के आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, देखिए यानी सड़क के साथ वाली भुजा जो है वो कितना है, x का मान अब यहाँ हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे सड़क का साथ वाली भुजा पूछता तो हम लिखते सड़क के साथ वाली भुजा बराबर x, ठीक है। x मीटर मान लीजिए, x मीटर मान लीजिए, x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, x का मान कितना निकल के आया 70, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 70 मीटर। हमसे पूछा क्या है, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, हम यहाँ पे लिखेंगे नदी के साथ वाली भुजा बराबर कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है, 2x। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 70। अब 70 दूनी कितना हो जाएगा 140, ठीक है, 140। चलिए मेरे भाई अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। कहा गया है एक ऊपर उठे हुए चबूतरे के ऊपर पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। ये जो फिगर है एक अष्टभुज आकार का है, ठीक है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया अष्टभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 फिगर दिख रहा है, ठीक है। कितने फिगर, 3 फिगर। तो हम चलिए आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम लिखेंगे 3 फिगर दिख रहा है तो हम लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देते हैं 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से आकृति 1 का क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे 1/2 इंटू समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, है ना। हाइट कितना है 4, है ना। ये क्या बोलते हैं समानांतर भुजा कितना है 11 प्लस के 5, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे समानांतर भुजाओं का यानी योग 11 प्लस के 5, हाइट कितना है तो हाइट कितना है 4, तो यहाँ से लिखेंगे 4। आकृति 2 में लिखेंगे 11 इंटू 5, आकृति 2 में क्या लिखेंगे 11 इंटू 5 प्लस आकृति 3 में फिर से वही लिखेंगे ये वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 11 प्लस के 5 और गुने का 4, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से, ठीक है। देखते हैं 1/2 इंटू 11 5 कितना हो जाएगा 11, सॉरी यहाँ 4 है, 11 और 4 है, हाइट कितना है 4 है, 4 है, ठीक है। 11 4 कितना हो जाएगा 15 और गुने का 4 प्लस 15 11 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई 55 प्लस यहाँ से 1/2 इंटू 11 4 15 इंटू 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 15 दूनी 30, ठीक है, ये 55, ठीक है, प्लस 15 दूनी के 30। अब यहाँ से जोड़ लीजिए 50 30 80, 80 या 30 80 30 110, 110 में 5 जोड़ेंगे तो 105 मीटर स्क्वायर हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 फिगर था टोटल, है ना। एक फिगर ऊपर ये दिख रहा है, एक फिगर ये और एक फिगर सबसे बड़ा वाला, ठीक है।
तो यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक हो गया 1/2 इंटू 11+4 ठीक है, 11+4 हाइट, ठीक है। उसके बाद ये एक समलंब बड़े वाला का हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लिए, टोटल 105 मीटर स्क्वायर हमारा सटीक उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है, ठीक है, ये पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे विभिन्न तरीके से विभाजित कर दिया, ये फिगर को दो भागों में ये विभाजित कर दी, ठीक है। दोनों तरीका का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? चलिए देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये पंचभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पंचभुज दिख रहा है। सोल्यूशन में आते हैं हम, देखिए ये पंचभुज दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है? पंचभुज दिख रहा है। और ये जो हमको दिख रहा है ये एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है और इधर भी एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। ऐसे वाले फिगर को हम पढ़े हैं ना, ये कौन सा फिगर है? ये कौन सा फिगर है? तो ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो वही फिगर ये है, ठीक है। ये इसको खड़ा करके रख दिया गया है, इस तरह से रख दिया गया है, ठीक है मेरे भाई, इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? तो समलंब चतुर्भुज। एक समलंब चतुर्भुज इधर से है, एक समलंब चतुर्भुज इधर से है, यानी कितने समलंब चतुर्भुज है? 2 समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, पंचभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए एक ज्योति का भी है और एक कविता का है, तो सबसे पहले हम ज्योति का लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम ज्योति का पंचभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये ज्योति का है। एक कविता का दिया गया है, हम इधर लिखते हैं कविता का पंचभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, दोनों अलग अलग पार्ट में वो विभिन्न तरीके से डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो पंचभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ज्योति जो बनाई हुई है ये 2 समलंब चतुर्भुज बनाया हुआ है। अभी बताया हमने एक समलंब चतुर्भुज इधर है, एक समलंब चतुर्भुज इधर है, ठीक है। और ये जो कविता बनाई हुई है, ठीक है, तो ये एक वर्ग शेप का है। एक क्या है? एक वर्ग शेप का है। एक क्या है? त्रिभुज है, ठीक है। यानी एक वर्ग और एक त्रिभुज, एक वर्ग और एक त्रिभुज लेके कविता बनाई हुई है। और ज्योति 2 समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से बनाई हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसके लिए लिखते हैं कविता के लिए, तो कविता एक वर्ग ली हुई है और एक त्रिभुज ली हुई है। यहाँ से लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस ये क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों का अलग अलग हम लोग निकालना है, ठीक है। ये इधर ज्योति का, इधर कविता का, ठीक है। चलिए अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग। यहाँ पे लिख दिया है सीधा डायरेक्ट, भुजाओं का योग, ठीक है, और हाइट गुने h, ठीक है। यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। चलिए देखते हैं अब यहाँ से भुजाओं का योग, ठीक है, यानी समानांतर भुजाओं का योग। अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई ये वाले जो लाइन है, ये लाइन कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, अर्थात ये जो लाइन है ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके पूरा नीचे से लेके और यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अर्थात ये जो लाइन हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा? 30 मीटर का हो जाएगा। कितना मीटर का हो जाएगा? 30 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अगर ये यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है टोटल, यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 मीटर है, तो ये लाइन कितना हो जाएगा? ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए यहाँ से यहाँ 15 है, तो ई बी लाइन कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि वर्ग के चारों भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अगर ये 15 है तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है 15, ठीक, समझ में आ गया इतना? देखिए एक बार फिर से, ये लाइन कितना है? 15, तो ये लाइन कितना हो जाएगा? 15। बीच वाला लाइन यहाँ पे दिया हुआ है पूरा कितना है? 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर है, तो कितना हो जाएगा? ये 15। अब ये है वर्ग बनाया हुआ है, तो वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, ठीक है। अब इसका बेस कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 समानांतर भुजाओं का योग कितना है? समानांतर भुजाओं का योग ये 15 और 30, कितना? 15 और 30।
एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कितना है 15 और प्लस के 30, ठीक है, ये ले लिए। ऊंचाई कितना है यहाँ पे, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है तो 30, ऊंचाई कितना है 30, ठीक है 30। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे दो समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, दो समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो से हम यहाँ पे गुना कर देंगे, कितना क्या कर देंगे, दो से हम गुना कर देंगे, ठीक है, हम दो से गुना कर देंगे। और यहाँ पे भी ये हाइट को हम दो से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ पे हम दो से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है 30 को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, बनाते हैं। अब कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, ये 2 से ये 15 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 और 30 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और 45 गुने ये 15 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ से हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 15 पच्चे के 75, 75 हासिल के 7, अब 15 चौक 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, 15 चौक 675 यहाँ पे निकल के आ गया मेरा, ठीक है। 675 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हो गया, ज्योति का। अब हम कविता की ओर चलते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं कविता की ओर चलते हैं। 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 गुने के 15, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना है आधार दिया हुआ 15, कितना आधार दिया हुआ है 15। ऊंचाई मेरा कितना है मेरे भाई, ऊंचाई मेरा कितना है, तो ऊंचाई भी मेरा 15 है, ठीक है, ऊंचाई कितना है तो 15 है, तो यहाँ पे 15 से गुना कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे गुना करेंगे, 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 में अगर 15 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। अब 15 में हम 75 से यानी 7.5 से गुना कर, 15 50 25 हासिल के 2 7 5 35 2 37 5 7 5 7 5 12 हासिल 1 7 3 10 11, टोटल कितना हो जाएगा 1125। यानी अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ लिख सकते हैं हम 112.5, कितना लिख सकते हैं 112.5, ठीक है। अब यहाँ से हम जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 1 कितना हो जाएगा 337.5, कितना आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई दूसरा विधि भी बता सकते हैं, तो ठीक है हम दूसरा विधि देखते हैं, ठीक है। एक दूसरा विधि देखते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में से हम अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे रहे हैं, आयत के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे रहे हैं तो हमारा आंसर चला आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा विधि देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा विधि, ठीक है, दूसरा विधि देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई मेरा कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा लंबाई पूरा 30, चौड़ाई कितना हो जाएगा 15, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है 15, ऊंचाई कितना है 15, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 15 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 150, 15 में कितना हो जाएगा 150, 150 इधर हो जाएगा कितना 112.5, कितना हो जाएगा 112.5, ठीक है ना। 30 15 ओ सॉरी यहाँ पे 150 नहीं सॉरी 15 45 450, 450। अब यहाँ पे 450 में से आप 112.5 को घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाएंगे 112.5, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9, और 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 1 चला गया 3, और ये 4 में से 1 गया था 3, यानी 337.5 यहाँ भी आ गया और 337.5 यहाँ भी आ गया, अर्थात मेरे भाई दूसरा विधि ये हो सकता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को समझ के एक बार फिर से अगेन समझते हैं, ठीक है। देखिए एक पंचभुजाकार का बगीचा का क्षेत्रफल पूरा दिया हुआ था, ज्योति का अलग दिया हुआ था, कविता का अलग दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा लिए, समानांतर भुजा हो गया ये 15 और ये 30, ठीक है। क्योंकि ये मैं भाई दो समलंब चतुर्भुज यहाँ पे बन रहा है तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से 45 गुने 15 आ गया हमारे 675 आ गया इसका ज्योति का, कविता का यहाँ पे एक वर्ग बनना है एक त्रिभुज बनना है, तो यहाँ से हम
वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ले लिए प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ले लिए। अब यहाँ से 15 × 15 और इधर 2 × आधार गुने ऊंचाई 225 112 यहाँ पे 337.5 आ गया। ठीक है, दूसरा विधि पूछा है तो यहाँ से आयत के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दिए 337.5 मेरा वहां से उत्तर आ गया। ठीक है, तो मेरा ये सटीक उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, संकलन पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः बीमाएं 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर एवं 16 गुने 20 सेंटीमीटर यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 16 इसके बाहरी और समानांतर भुजा 16 और 24 दिया हुआ, इधर 20 और 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर पे इसका हाइट निकालेंगे, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग अगुने हाइट। तो समानांतर भुजा तो हमको दिया हुआ है, देखिए मेरे भाई यहाँ पे दो फिगर दिख रहा है, एक नीचे से दिख रहा है समलंब का, ये समलंब चतुर्भुज एक नीचे दिख रहा है। ठीक है, जो ये वाले पार्ट में है। ठीक है, और एक ऊपर दिख रहा है, ये वाला जो ऊपर दिख रहा होगा, ये देखिए ऐसे करके दिख रहा होगा, है ना, ये वाला दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो इधर एक समलंब चतुर्भुज बनाया हुआ है। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है 16 और इसका मान दिया हुआ है 24, इसका मान 20 और इसका मान 28 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 16 और ये 24। अगर ये 24 है मेरे भाई और ये 16 है तो यहाँ से जो रेखा कट के आएगी यहाँ से, यानी ये इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच कितना गया 24 में से अगर 16 बच घट चला गया तो यहाँ से बच कितना गया 8 बच गया। ठीक है, तो 8 को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हाइट कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले से चलते, अगर ये टोटल 28 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से जो रेखा आएगी ये कितना हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, यहाँ से ये टोटल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बच कितना जाएगा तो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बच जाएगा तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। यानी जो मेरे भाई है ऊंचाई कितना निकल के आएगा हमको 4 निकल के आएगा। ठीक है, ऊंचाई कितना निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। अब यहाँ से चलेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अंदर वाले में हम देखते हैं। ठीक है, ये वाले फिगर में तो लिखेंगे क्या 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने हाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 1/2 इंटू समानांतर भुजा कितना है यहाँ पे तो 16 और कितना है 24, 16 और 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 प्लस के 24। हाइट कितना है तो हाइट 4 है तो यहाँ से लिख देंगे 4। अब देखिए 2 दूनी के 4 कट जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे 6 4 10 के 0 हासिल का 1 2 1 3 और 1 4 गुने 2 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले फिगर में देख आते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं समलंब, अगेन लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुने हाइट। समानांतर भुजा यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 20 और 28, कितना हो जाएगा 20 और 28। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस के 28 अगुने के हाइट कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा गुने दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 2 4 48 गुने 4, यहाँ से काट लेंगे और 4 2 दूनी 4 48 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक निकल के आ जाएगा कितना, एक निकल के आएगा 80 और एक निकल के आएगा 96। ठीक है, ये दो निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यही मेरा सटीक उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, चल समझ गए, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डेट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कर दे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।